इसराइल भी अगर इस वक्त पैसे देगा, कोई इमदाद वहाँ पे कोई जो कि आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप वो भी एक्सेप्ट करेंगे? आप भारत से भी वो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं? हमारे चारों सूबे तेरे गुस्से की जद मेरे मक्के अपना रहम फरमा। कोई हमारी झोली में कुछ हो तो हम तुझे पेश करते कि ये हमारे पास अमल है। ये अल्लाह खाली झोली है, खाली पूरा मुल्क मेरे मालिक नाफरमानी की लपेट में। कोई एक तबका नहीं, हर तबका तेरी नाफरमानी में तुलो। या अल्लाह हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। हम तो आम लोग हैं, हमारी हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं है। चारों सूबों के पास, वफाक के पास इतने वसाइल नहीं है या अल्लाह कि इस तो बाकी तेरे भेजे हुए अजाब को कौन या अल्लाह टाल सकता। मोदी जी का एक ह्यूमन साइड जरूर है, और वो एक हमेशा दुनिया में आप देखिए, वैक्सीन की बात हो, HCQ की बात हो, जब भी मौका आया हम साम से चढ़ के, वीट की बात हो, आज भी अगर पाकिस्तान में कोई जरूरत हो, कुछ हो, हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। देखिए सियासी मसले हमारे अलग है, वो चलते थे, वो अलग चलते। इस वक्त पाकिस्तान में बड़े सख्त फ्लड्स आए हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है वो एड भेज रही है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रही है, और हम बड़ी तनकीद कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर भी कि देखें, कभी तो हमारी हुकूमतें जाती हैं और जाके कहती हैं कि जनाब हमें जो है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसके लिए असिस्टेंस दी जाए, और फिर कभी हम जाके ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में फ्लड्स आए हुए हैं और ज़लज़ले आए हुए हैं, हमारी मदद की जाए। अनफॉर्चुनेटली बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। साथ ही हमारा दोस्त, हमारा नेबर भारत है, और भारत का आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म ने मैसेज भेजा है पाकिस्तान के लोगों के लिए जो कि फ्लड्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 महीने में अगला सब्जी निकल आएगा। फिर आप सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें अभी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो खाना स्टोर किया हुआ है आप, जो खत्म हो रहा है पानी में, ये वो जो भी हो रहा है, खुदा के लिए कोशिश करें कि ये खाना बच गया है। आप यकीन नहीं करेंगी समीना, मुझे एक आदमी ने कहा है कि 4 दिन के बाद एक आदमी आके उसे कहता है मुझे चावल दिखाओ, मैं भूख से तो मैं मर रहा हूं, मगर मुझे चावल दिखा, मैं याद करना चाहता हूं कैसे और खा के, आई वांट टू फील खाना कैसे होता है। दूसरी बात है रिहैबिलिटेशन। यार ये जो सड़कें हैं, ये जो गरीब लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, इनसे ही आप अगर काम ले सकते हैं, खुदा की। दोस्तों, मैं आपका भारत दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, फिर एक बार पाकिस्तान बोल रहा है भारत से डील करने के लिए बोल रहा है। और जब ये फ्लड आए हैं, बाढ़ आया हुआ है पाकिस्तान में, तो चाह रहा है कि इंडिया जो है हमारी मदद करे। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले हैं, यानी कि पाकिस्तान के नागरिकों को बताए हैं, बोले हैं कि मतलब हम जो इंडिया आप लोग की मदद करेगी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि फिर जो है दूध को सांप को अगर दूध पिलाइएगा तो जो है कभी ना कभी घात करेगा ही। और अक्सर जो है पाकिस्तान इंडिया से घात करते रहता है, इसलिए हमारे जो है वो फंसे हुए हैं, जिनकी जानें चली गई। और बट पाकिस्तान में ऐसे लगता है थोड़ी कन्फ्यूजन है, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन इंडिया में भी है। पाकिस्तान में ये कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पूरी दुनिया से चाहिए। एक बात उन्होंने कहा कि अगर हमारी जो इस वक्त फ्लड्स की वजह से जो मुल्क के अंदर ज़राअत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, और ज़राअत मुतासर होने की वजह से हम जो है वो ये चाहते हैं कि हम गंदम या कुछ इस तरह की और चीज़ें जिसमें सब्ज़ियाँ हो सकती हैं वो हम भारत से इम्पोर्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम सब्ज़ियाँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भारत से इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सरकार को समझ नहीं आ रही, हमारे वज़ीर आज़म को और फाइनेंस मिनिस्टर को समझ नहीं आ रही कि हमें क्या भारत से ट्रेड दोबारा शुरू करनी है कि नहीं करनी, क्या हमें उसी तरह रहना है जिस तरह हम पहले थे। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, जब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो सोचते हैं कि भारत से ट्रेड करनी चाहिए तो वो कहते हैं बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जब एज ए प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें भारत से ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो ये ज़ाहिर बात है एक बड़ा डिफ़िकल्ट मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इस तरह की चीज़ें सोचना कि हम हमारा आइंदा आने वाले दिनों में
क्या जो है वो कंडीशन हो सकती है, या हम जिसे कहते हैं ना किन मुश्किलात का मुकाबला हमें करना पड़ सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि ट्रेड हम भारत से शुरू करें। अब ट्रेड हमने बंद की हुई है, ट्रेड इंडिया ने भी बंद कर दी है। इंडिया ने हमें मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया, हमने वो स्टेटस आज तक इंडिया को नहीं दिया, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई अनफेयर था। उन्होंने हमें वो स्टेटस दिया बैक इन 1991 1992 जब इंडिया ने ट्रेड लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की, तो इंडिया पॉलिटिकली बड़ा मैच्योर और खुल के वो सामने आया और उन्होंने समझा कि पाकिस्तान को अगर हम ये स्टेटस दे दें तो शायद ट्रेड अच्छी हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान ये समझता था कि अगर हमने ये दे दी तो शायद कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अब माजी में ये होता रहा कि जब पाकिस्तान, इंडिया हमसे कहता रहा आए ट्रेड करें, आए इकोनॉमिकली इंगेज हों, जेल हों, तो हम कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब हम कहते हैं कि आए ट्रेड करें और इंडिया कहता है कि नहीं पहले दहशतगर्दी का मसला हल करें, सो मामलात जो हैं वो सारे बड़े ख़राब हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इंडियन टेलीविज़न पे था, तो वहाँ पे अभी डिस्कशन हुई और ये बातें हुई कि जो भारत है उसको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहाँ पे पैनलिस्ट ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें रिक्वेस्ट करे तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो है वो कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कोई एड या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं भेजी। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है उसका ताल्लुक जो है वो किसी देश से नहीं होना चाहिए, किसी मुल्क से नहीं होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो जान की बाजी हार रहे हैं। एक एड आनी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आनी है ऑस्ट्रेलिया से, और एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आनी है भारत से, लेट्स से आपके नज़दीक तरीन जो ममालिक हैं उनसे। तो हमें क्या ऑस्ट्रेलिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का इंतज़ार करना चाहिए अपने लोगों को बचाने के लिए, या हमें इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का इंतज़ार करना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ। तो हमें तो जो हमारे लोग तो बचेंगे वो इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से, लेकिन हम अगर इसी तरह सोचते रहेंगे कि नहीं जनाब वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो इस तरह है, ये वो है, तो चीज़ें तो इस तरह बेहतर नहीं होंगी। हमें तो अपने लोगों को बचाना है। हमारे लोग किस तरह बच सकते हैं? उनको जल्दी से जल्दी खुराक मिले, खुराक ना भी मिले, कम से कम छत तो मिले, मेडिसिन मिले, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं जिस इंडियन टीवी बैठा हुआ था वहाँ एक जलसा भी थे और वो कह रहे थे कि मुझे पुणे के कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और मेडिकल सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तानियों की, वो पाकिस्तान में लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ये समझ के कि देखिए पाकिस्तान में बड़े भारत के और पाकिस्तान के कैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं, लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी मामलात इतने ख़राब हैं और इतनी उनकी जो शक्ल है वो इतनी बिगड़ गई है कि अब सियासतदान जो हैं वो आवाम को इस मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के करीब नहीं कर सकते।